मेरे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के मीडिया सलाहकार हैं शंकराचार्य जी के करीब 23 साल संजय पांडे जी। तो बनारस के बारे में कुछ बात करनी थी, तो मुझे लगा कि जो बनारसिया होगा ना, बिल्कुल ठेठ बनारसिया, उससे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा ये बताइए भाई साहब, यहाँ हमने सुना कि कुछ मूर्ति तोड़ी गई है अहिल्या बाई की, लेकिन योगी जी कह रहे हैं वो तो AI है, फेक है। तो सच क्या है? आप बनारस के लोगों से बेहतर कौन बता? दरअसल ऐसा है बहन जी की जो मणिकर्णिका घाट जहाँ पे ये चर्चा हो रहा है कि मूर्तियां तोड़ी गई हैं, तो पहले तो उस एरिया को एक तरफ से पैक कर दिया गया है, तो आम लोग पहुंचते नहीं, मतलब वो तीन सेट से, हाँ, उसको एक एरिया को जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे बनाया गया है। अच्छा। लेकिन एक कोई जेटली बाबा थे, जब जिस समय वहाँ पे मणिकर्णिका घाट के पास तोड़ा जा रहा था, तो वो एक लाइव वीडियो किए थे। उसी वीडियो को हम सारे लोगों ने देखा था और देख के बहुत दुख हुआ था, कष्ट हुआ था, काफी मर्माहत हुए थे हम लोग। तो उसमें दिखाया गया था कि जो मतलब वो बता रहे थे कि इसके नीचे शिवलिंग दबा हुआ है, अहिल्या भाई होलकर का मूर्ति टूटा हुआ है, और भी मूर्तियां जो भी वहाँ पे, वो तो तीर्थ है ना, तो वहाँ पे तो जो भी है स्वाभाविक है, बहुत विशिष्ट वहाँ पे जो भी वहाँ पे स्थान रखने वाले चीजों को ही मतलब स्थान दिया जाता है, जो भी जिनका शास्त्रों में पुराणों में जिसका वर्णन है, ऐसे ही वहाँ पे सभी मूर्ति और सब कुछ मौजूद थे। तो उनको तोड़ा गया था। अच्छा। और उसको बाद में मोदी जी ने, योगी जी ने बताया कि ये AI से निर्मित है। तो हम फेक है। तो भाई देखिए, जैसे कोई चीज अगर फेक है तो अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हाई फाई हो गई है कि हम तुरंत जांच कर सकते हैं, मालूम हो जाएगा कि ये फेक है कि AI है, तो वो करा लिए होते। उन्होंने तो आप शंकराचार्य जी महाराज जी को भी बोल दिया था कि ये तो शंकराचार्य है ही नहीं। देखिए ऐसा है बहन जी, शंकराचार्य हैं कि नहीं है, किसी के कहने या नहीं कहने से, पक्ष में रहने या विपक्ष में रहने से तो होता नहीं है। शंकराचार्य एक परंपरा है, एक पद्धति है जिसके अनुसार बनते हैं। तो जो इसमें गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा चलता है। तो जो महाराज जी से पूर्व के पूर्वाचार्य थे, परम पूज्य ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने बाकायदा वसीयत बनाया था। वो वसीयत मौजूद है, जिसको देखना वो देख ले। उस पर लिखा हुआ है कि हमारे इस पीठ पे हमारे ये शिष्य रहेंगे ज्योतिष पीठ पे महाराज जी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के लिए, और द्वारका शारदा पीठ पे स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के लिए। अच्छा। एक उन्होंने लिख दिया कि हमारे ये दो पीठ हैं, इस पे दो हमारे ये जो गुरु, हमारे जो शिष्य हैं, यही शंकराचार्य बनेंगे। दो शंकराचार्य ये हो गए जिनको उन्होंने अपना वसीयत करके बनाया, और एक भारती तीर्थ जी महाराज जो श्रृंगेरी दक्षिण के शंकराचार्य हैं, उन्होंने पट्टाभिषेक किया। अच्छा। महाराज जी का बकायदा वो सब जगह उसका उपलब्ध है। पट्टाभिषेक और उसके बाद पट्टाभिषेक होता है, पट्टाभिषेक के बाद ही कोई शंकराचार्य बन सकता है। अगर पट्टाभिषेक नहीं हुआ तो क्या है मतलब? पट्टाभिषेक में अपनी रीतियां हैं। अच्छा। उनको मतलब मंत्र किया जाता है कि बहुत मुश्किल से शंकराचार्य की पदवी मिलती है। वो तो बचपन से ही प्रशिक्षित, बचपन से ही गुरु अपने शिष्य पे नजर रखते हैं। जैसे सैकड़ों गुरुकुल में शिष्य पढ़ते हैं, हजारों पढ़ते हैं, उन पे नजर रखते हैं। अच्छा। तो उसमें योग्य छांटते हैं, सर्वश्रेष्ठ जिस मतलब जो वेद शास्त्र पुराण जिसका ज्ञाता ही न हो, वो मतलब धर्म के प्रति उस मतलब उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और उनको कसौटियों पे कसा जाता है, तपाया जाता है, तब वो जो है अगर योग्य बनते हैं। जैसे 10 उसमें से 1000 से निकाले 10 हुए, 10 से 5 हुए, 5 से 2 हुए, 2 से फिर 1, और वो ऐसा रहता है जो वेद पुराण में समन्वय स्थापित कर सके। जो भी हमारे धर्म का, वैदिक हमारी जो परंपरा है, उसकी जो नीतियां हैं, उसको जो है वो प्रसारित कर सके, और जो भी अगर किसी के मन में कोई शंका है, निवारण है किसी भी धर्म संबंधित, उसका जी गुरु सबसे जरूरी है। तो शंकराचार्य जी का महत्व तो हर कोई जानता है। लेकिन ये बताइए संजय पांडे जी कि जिस तरह से हो रहा है वाराणसी में, ये पहली बार हुआ जब शंकराचार्य जी बिना गंगा स्नान किए रुष्ट होकर के वापस लौट गए प्रयागराज से। क्या अब इससे बड़ा भाव आया आप लोग के मन में? आप ये सोचिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जैसे जो महाकुंभ आप जानती हैं, जो माघ मेला आप देखती हैं, या जो भी परंपराएं हैं, जो अखाड़े हैं, ये सब आद्य भगवत पाद शंकराचार्य भगवान द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। और जिस परंपरा को स्वयं आदि भगवान शंकराचार्य ने स्थापित किया, उसी परंपरा के वर्तमान मुखिया परम पूज्य परमाराध्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को वहां पर स्नान करने से वंचित कर दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुख दूसरा क्या हो सकता है, आप बताइए भाई जी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखद है। बाद में देख रही थी एक बटुक जिनकी शिखा पकड़ के, यानी चोटी पकड़ के जिनको मारा पीटा गया था। हालांकि अभी वो शंकराचार्य जी की सेवा में संलग्न है, इसीलिए मैं इनके साथ मैंने सोचा संजय पांडे जी जो उनके साथ रहे हैं 23 साल तक,
मीडिया सलाहकार रहे हैं शंकराचार्य जी के, उनसे कुछ बातचीत करूं और समझने की कोशिश करूं कि मतलब चल क्या रहा है। मतलब एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से बटुकों को पीटा गया, शिखा पकड़कर पीटी गई, ये तो मतलब अपमान की अपमान तो अपमान क्रूरता है बहन जी। हाँ, आपको एक छोटी सी बात बताएं, हमारा खुद का बच्चा, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, कोई मुझसे आके प्रश्न करने वाला नहीं है। एक बार उसको हम एक झापड़ मार दिए थे और रोने लगा, फिर हमको ऐसा हमारे मन में वेदना उत्पन्न हुई कि उसके बाद उसको हम कहीं नहीं, कभी आज तक उसको एक शब्द नहीं डांटे। वो अपने सब रास्ता गुरुजी की कृपा से पकड़ के सही स्थान पर है। तो जो बच्चे हैं, कोमल फूल कहा जाता है बच्चों को, उनको चोटी पकड़ जैसे कपड़ा धोया जाता है। आपने देखा होगा वीडियो, बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग जिनको जूते से कुचला गया, वो तो बोले मैं मरने से बच गया। महिलाएं, सन्यासी। और शंकराचार्य जी ने भी कहा कि मेरी हत्या का प्रयास महाराज जी कह रहे थे कि उनका जो पालकी था उससे बार बार उतारने का प्रयास कर रहे थे। और महाराज जी का लोग कह रहे हैं कि जब अमित शाह, मोदी और इतने सब लोग पालकी छोड़ के जाके दर्शन कर सकते हैं, तो महाराज जी भी चले जाते हैं। महाराज जी यहाँ देखिए, बात पालकी की नहीं थी, यहाँ पे बात प्रतिष्ठा की थी। जब मुगलों ने संगम तट को घेर दिया था और वहाँ कोई स्नान नहीं करने जाता था, तो उस समय भगवान शंकराचार्य को पेशवा जो उस समय के थे, उन्होंने प्रार्थना किया और महाराज जी साथ में उनके आए और पहले स्नान महाराज जी ने, उस समय 200-300 वर्ष पहले पालकी गई थी पेशवा लेकर, पेशवा की सेना गई थी, मुगल भाग गए थे वहां से। मुगल अपना सब कुछ छोड़ के भाग गए थे और शंकराचार्य जी की पालकी गई और वहां पे स्नान हुआ। बात पालकी की नहीं थी, प्रतिष्ठा की थी। और आपको जानकारी नहीं होगा, महाराज जी ने कहा था जैसे ये नाव आप देख रही हैं, बस इतनी दूरी कि जो आप यहाँ पे हमको रोक रहे हैं, हमारी पालकी वहां तक जाने दीजिए, उसके बाद हम उतर के चले जाएंगे पैदल। ऐसा नहीं कि महाराज जी पैदल नहीं चल सकते। जब काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिर टूटे थे तो नंगे पांव 700 किलोमीटर इस काशी के परिधि का परिक्रमा किए थे। सुन लीजिए, उसका भी बता दें। और वो नंगे पांव चलते थे, धूप था, जो सड़क पे अलकतरा जो लगा रहता, जो पिघल जाता था, वो इसमें चिपक जाते थे। इतने बड़े बड़े छाले महाराज जी को उत्पन्न होते थे, फिर फूट जाते थे। फिर लोग प्रार्थना करते थे कि महाराज जी अब रोक दीजिए, बस करिए, बहुत हो गया। जब 100-200 किलोमीटर हुआ था, लेकिन महाराज जी अपने संकल्प के पक्के हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कहते हैं वही करते हैं। तो जब छाले फूट जाते थे, चलते थे, फिर छाले उत्पन्न होते थे, फिर फूट जाते थे, फिर भी वो चलते रहते थे। क्यों चलते थे, आप ये पूछना चाहेंगी बहन जी? सिर्फ सनातन को, सनातन के लिए नहीं। जो मंदिर टूट रहे हैं उसका दैविक प्रकोप होता है, हर पाप का ताप होता है। अगर देवताओं के मंदिर को तोड़ रहे हैं तो उसका प्रकोप होता है। अच्छा। तो उसमें तो जो दोषी लोग थे उनको सजा मिले, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष काशी वासियों को इसका ताप न झेलना पड़े। इसके लिए महाराज जी एक मंदिर में गए थे पूरे काशी के और प्रार्थना किए थे कि क्षमा करें, निर्दोषों के ऊपर अपना ताप जो है, अपना प्रकोप जो है, आप लोग न बरसाएं। बिल्कुल। और उस समय उसके बावजूद कोरोना आया था, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ हैं। ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं कि एक शिवलिंग है, एक स्थान है तो मूर्खता है। ये पूरे विश्व के नाथ विश्वनाथ यहाँ विराजते हैं। उनके स्थान पे जब इस तरह का किया गया तो कोरोना आया, लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए। बहन जी आपके पास डाटा होगा, हम एकदम कंफर्म नहीं बता सकते। करोड़ों लोग बताते हैं कि मर गए कोरोना में, और अभी उसका दुष्परिणाम जो है कोरोना का और वैक्सीन का अभी तक लोगों के सामने आ रहा है। तो ये हम लोग मानते हैं कि ये अभी क्या लग रहा है आपको कि ये सब जो हो रहा है, ये सब मतलब कहाँ तक और जाएगा? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश की जा रही है। सरकार क्या कर रही है? ये जो हो रहा है ये कल्पना से परे है। जैसे हम यहाँ चल रहे हैं, हमको मालूम है कि यहाँ हमको ठोकर लग जाएगा तो हम बचाओ, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है और सोच भी नहीं सकते हैं ना, मखमल पे चल रहे हैं कि हम गिरेंगे और हमें चोट लगेगा। तो उसी प्रकार जो शासन है, सत्ता है, वो घोषित किया जाता है। नहीं, ये आप तो अच्छा जानती हैं कि हिंदुओं का है। हिंदू हृदय सम्राट, उसमें मंदिर तोड़ दिया गया। काशी का 150 करीब मंदिर तोड़ा गया और अभी भी 150 शिवलिंग वहाँ लंका थाने में रखा हुआ है, जो नरिया पे यहाँ से पता नहीं क्या सच्चाई है। दाल मंडी तोड़ी जा रही है। हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं भाई, वहाँ सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी रहते हैं, वहाँ तो हिंदू भी रहते हैं। हिंदुओं का घर भी टूट रहा है, हिंदुओं की दुकानें भी टूट रही हैं, हिंदुओं की रोजी रोटी भी छिन रही है, उनके परिवार के भविष्य पर भी संकट है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये हम देखिए, हम लोग जैसे कुछ भी, अगर हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम लोग को भगवान शंकर से डायरेक्ट हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। शंकरम शंकराचार्यम, सचल शिव माने जाते हैं भगवान शंकराचार्य। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर हम सनातन धर्मी हैं, अगर धर्म को हम जानते हैं, अगर रंच मात्र भी मेरी निष्ठा है सनातन धर्म के अंदर, तो भगवान शंकराचार्य का जो भी आदेश है वो अकाट्य है। तो शंकराचार्य जी भगवान जब काशी में मंदिर टूट रहे थे, गलियों गलियों घूमे, गांव गांव गए, हर घर गए, हर मंदिर गए, सबको गुहार लगाए। किसी ने साथ में, काशी वासी बहन जी, हम आपको बता रहे, दूर की बात,
बुरा बोलते थे, गाली देते थे महाराज जी को कि ये हर हर मोदी का नारा, हर हर मोदी का नारा लगाते थे। आप ये बताइए हर हर मोदी का नारा क्यों लगाया जाता है, आपको मालूम है? क्योंकि जो भी मनुष्य है वो त्रिताप से वो जलता है, दैविक भौतिक। तो जो भगवान का जो त्रिशूल है वो ताप, उससे ताप हर लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं भगवान मैं आपके शरणागत हूँ और मेरे त्रिताप को आप हरने का कृपा करें, और हर हर महादेव करते हैं। तो क्या मोदी त्रिताप हर लेंगे? वो तो अपना हर ही नहीं सकते, दूसरे का क्या हरेंगे? तो धर्म को मजाक बना दिया इन अनभक्तों ने बहन जी। क्या इस केदार घाट के बारे में जरा यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दीजिए बहन जी। काशी जो है, पहले मैं बता दूं कि महाराज जी का जो ये देखिए मठ है, ये जो है अभी कुछ दिन पूर्व शंकराचार्य जी महाराज ने ये शंकराचार्य घाट का लोकार्पण किया है। अब ये घाट शंकराचार्य घाट के नाम से जाना जाएगा। बगल में यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट है, आपने दिखाया। ये देखिए ये करपात्री जी का ये घाट है, और ये बगल में केदार गौरी केदारेश्वर मंदिर है। जो बहुत प्रसिद्ध है। और जैसे दक्षिण भारत वगैरह से लोग आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के यहाँ बाद में जाते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं। तो स्वयंभू मंदिर केदार घाट के बारे में कुछ हाँ वही बता रहे हैं बहन जी। जैसे देखिए काशी का पहले समझ लीजिए। काशी जो है यहाँ का कण-कण शंकर है, लेकिन काशी के प्रताप से 5 किलोमीटर की परिधि और बाहर जाएंगी तो वो भी काशी माना जाता है। ठीक है, काशी का और कण-कण शंकर है तो बड़ा महत्व है, उसके बारे में क्या वर्णन करें, पहली बात। दूसरी बात, काशी में भी वरुणा 80 और वरुणा के मध्य में उत्तम पंचकोश माना जाता है। यहाँ पे देवतागण अमरगण भी अपने शरीर का या जो भी उनका सूक्ष्म शरीर का त्याग करना चाहते हैं। इतना बड़ा महत्व है 80 और वरुणा के बीच में। 80 और वाराणसी जिससे बना ठीक है। और उसमें भी काशी में 3 खंड हैं। अच्छा। विशेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर। तो जैसे आप काशी में सुनती होंगी कि कोई भी मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, काशी में आप कहीं भी जब जीव अपना देह त्याग करता है तो भगवान शंकर उसके दाहिने कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। अच्छा। जिसके पश्चात वो मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे, यहाँ भी नियम जानना जरूरी है। जैसे काशी में अगर बाकी खंडों में आप मरेंगे और पाप किए हैं तो आपको यहाँ यमराज तो आपको दंड देने नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपने पाप की सजा भैरवी यातना के रूप में भोगनी पड़ेगी। जो हमारे काशी के कोतवाल, जो महाकाल हैं, जो शिव जी के स्वरूप हैं, वो भैरवी यातना देते हैं, और जो यमराज के दंड से भी बहुत कठोर होता है। अच्छा, और क्या होता है उसमें? भैरवी यातना जैसे दंड दिया पड़ा होगा, उसमें क्या बहुत तरह का। अब भैरव, आप ये सोचिए कि कोई एक व्यक्ति, हमारे जैसा साधारण व्यक्ति, जैसे आप देखिए किसी को आप बताएं कि मारा गया है, तो दंड दे सकते हैं, तो वो काल भैरव हैं, वो महाकाल हैं। उनके दंड का वर्णन कैसे किया जा सकता है? बहुत बहुत कठिन, मतलब यमराज के दंड से भी बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो मतलब तो काशी में कहीं भी मरेंगी तो आपको भैरवी यातना झेलना पड़ेगा, अपने पाप का हिसाब करके। ऐसा नहीं कि बिना हिसाब किताब के आप निकल जाएंगे। तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन केदारखंड, यहाँ पर अगर आपका देह त्याग आप कर देती हैं तो आप कितनी बड़े पापी हो, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये महत्व है। अच्छा। और जहाँ तक जब सुबह घंटा बजता है, ये पता कैसे चलता है कि दंड मिला कि नहीं मिला? ये देखिए ऐसा है, क्योंकि व्यक्ति तो चला गया, शास्त्रों से मान्यता है। हमने तो अपने दादाजी को थोड़े ने देखा, लेकिन लोग बताते हैं कि आपके पिताजी के ये पिताजी थे, तो हम मानते हैं ना। और बहुत प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जो आध्यात्म के क्षेत्र में आता है वो खुद अनुभव कर लेता है। आप छोड़िए मरने के बाद, अभी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए और भगवान के प्रति अपना निष्ठा रख के करिए, तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपका काम कुछ मतलब अलग टाइप से बन रहा है। निष्ठा क्यों नहीं है भगवान में? नहीं तो आपको महसूस होगा। आप तो, क्योंकि आप तो इतना ज्यादा धार्मिक हैं, आपके मन में इतनी श्रद्धा है। भाजपा जब आई तो हिंदुओं का नाम लेकर के आई। भाजपा जब सरकार में आई तो बोला कि हिंदू हृदय सम्राट हम लोग हैं और तमाम हिंदुओं की रक्षा होगी। आपको लगता है कि भाजपा हिंदुओं के हित का काम कर रही है? हिंदुओं के हित का तो छोड़िए, ये पूछिए कि हिंदुओं के कितना विपरीत कर रही है। पहले तो देखिए, जब भाजपा शासन जब सरकार बना तो हम लोग कोई भाजपा के विरोधी नहीं है। महाराज जी उस समय गंगा आंदोलन, माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए उस समय महाराज जी शंकराचार्य नहीं थे, ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी महाराज जिंदा थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी। अच्छा। तो इसी घाट पे गंगा आंदोलन हुआ था। इस घाट पे गंगा माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए, जिसमें जुड़े हुए 3 संतों का प्राण चला गया। एक बाबा नागनाथ थे, साल भर तक अनशन पर बैठे रहे, उनका प्राण चला गया। एक भिक्षु गंगा प्रेमी जी थे, हमेशा नाव में यहाँ रहते थे, उनका उस अनशन के दौरान प्राण चला गया। बाद में स्वामी जो प्रोफेसर GD अग्रवाल थे, बाद में महाराज जी से दीक्षा लेकर वो ब्रह्म सन्यासी हो गए और स्वामी शानंद बने। उनका हरिद्वार में गंगा जी के लिए ही चला गया था। ठीक है, यहाँ पे एक गंगा तपस्वी। मतलब आप मानते हैं कि नहीं कि भाजपा आपके हित के लिए कुछ करेगी? हिंदुओं के नहीं करेगी। हम नहीं, अब देखिए
नहीं, धर्म के हम लोग तो नहीं मानते हैं। बीजेपी से बहुत आज देखिए जैसा है ना, पहले मानते थे। पहले यहाँ पे लाखों रुपया खर्चा करके उत्सव मनाया गया था जब मोदी बने थे। और गंगा जी को जब राष्ट्रीय नदी घोषित कराया था, महाराज जी थोड़ा डिटेल, समय अधिक जा रहा है, तो कई तपस्वी यहाँ बारी बारी बैठते थे, प्राण पर संकट आता था, पुलिस उठाकर ले जाती थी। तो जब इतना माहौल, उस समस्या में भी आप साथ रहे। एक चीज सुन लीजिए, जब माहौल पूरा गंगा जी का इतना तगड़ा बन गया था, तभी मोदी जी आए और बोले न मैं आया हूँ न मुझे भेजा गया, मुझे तो क्यों कहा? क्योंकि शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था देश में, गंगा जी राष्ट्रीय नदी घोषित हुई थी, उसी का लाभ लेने के लिए। और बाकी तो स्थितियां आपके सामने देख लीजिए, वहाँ पे भी नाला गिर रहा है, सब ये सब स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जो करने की बात कहकर आए थे वो तो नहीं कर पाए, लेकिन कहानी, प्रोपेगेंडा, एजेंडा इतना बड़ा रचा, आडंबर इतना बड़ा रचा कि लोग बहक गए। फिलहाल हम इस समय काशी में हैं और काशी के घाटों को घूम रहे हैं। केदार घाट घूमा और अभी हरिश्चंद्र घाट से होकर के आए हैं। अभी थोड़ा और आगे जाएंगे और क्या कुछ हो रहा है काशी में। अब आए हैं तो आपको सच बताएंगे। हमारे साथ अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।